तो आइए आज हम लोग क्लास 11th का ट्रिगोनमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज 11th क्लास का फर्स्ट क्लास है और हम लोग ट्रिगोनमेट्री को इसलिए लिए हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 10th क्लास में ट्रिगोनमेट्री पढ़े हैं और अगर हम लोग ट्रिगोनमेट्री से स्टार्ट करते हैं 11th तो थोड़ा ज़्यादा मेरे को समझ में आएगा एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक। और अगर मैं बात करूं तो सभी बारी बारी से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक। ठीक है, तो आइए आज सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनमेट्री को देखते हैं ताकि ट्रिगोनमेट्री होता क्या है। सबसे पहली बात तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि ट्रिगोनमेट्री क्या होता है कि दो वर्ड से मिलकर बना है। किससे किससे मिलकर बना है? ट्रिगोनो और मेट्रिक। ठीक है, कहीं कहीं ट्रिगोनमेट्री लिखा रहता है, कहीं कहीं ट्रिगोनमेट्रिक लिखा रहता है। ठीक है, तो दोनों सेम है। तो ट्रिगोनो मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल। और मेट्रिक मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब माप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर जो भी स्टेट बोर्ड वाले होंगे बच्चे, हम यूज़ करेंगे थोड़ा बहुत हिंदी। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को परेशानी हो रहा तो वो ना हो। तो मेजरमेंट मतलब होता है माप। ठीक है, अब बात आती है कि एंगल। ट्रायंगल। ट्रायंगल आप लोग जानते होंगे, ट्रायंगल किससे मिलकर बना? तीन साइड और एंगल से मिलकर बना है, उसी को ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल में एंगल आता है, देखिए मतलब एंगल से ही ट्रायंगल आया। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? ट्रायंगल के बारे में, एंगल के बारे में देखेंगे। अब देखिएगा एक बात और, आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, ट्रिगोनमेट्री रेशियो के बारे में आप लोग जानते होंगे। ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो मतलब जो हम लोग 10th में पढ़े थे, साइन थीटा इक्वल टू लंबटे कर्व मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग एक क्या पढ़े थे? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग ट्रिगोनमेट्री पढ़े थे। ठीक है ना, उसमें क्या होता था कि एक एंगल जो हमारा होता था वो क्या होता था? राइट एंगल होता था। मतलब क्या? 90 डिग्री होता था। ये क्या होता था? 90 डिग्री होता था। और अगर कोई भी एंगल से हमारा रिलेशन, इसमें क्या बताता है मेनली? क्या हम लोग 10th में क्या पढ़े कि साइड का रिलेशन एंगल से, यही हम लोग 10th में मेनली पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर ये थीटा है, ठीक है, ये अगर थीटा है और अगर मेरे को ट्रिगोनमेट्री रेशियो आप लोग को मालूम है टोटल कितना है? 6 है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसके बारे में सभी लोग आप जानते होंगे कि किस तरीके से डिफाइन किया गया था कि ये अगर थीटा है तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाला एंगल मतलब इसके जस्ट सामने वाला जो साइड है वो क्या कहलाता था? परपेंडिकुलर कहलाता था। पी या फिर इसको हम लोग लंब भी बोल सकते हैं, लंब बोलते थे या फिर परपेंडिकुलर बोलते थे। इसको बोलते थे जो भी हमारा राइट एंगल होता था, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेनियस कहलाता था और हाइपोटेनियस को ही क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस को ही कर्ण बोलते हैं। अब बच गया एक, कौन? ये वाला साइड, ये क्या कहला जाएगा? आधार कहलाता था। ठीक है, और ऐसे भी एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है? ये है, तो ये क्या कहला जाता था? आधार कहला जाता था। तो ये सभी आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो भी थोड़ा एक बार बता देते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। साइन थीटा क्या होता था? पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी में अगर देखें तो लंब बटे कर्ण। इसको बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब साइन थीटा, ये सॉरी कॉट टैन थीटा क्या होता था? वही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से दोनों को डिवाइड कीजिए, पी बाई क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। कॉट थीटा जस्ट उल्टा किसका होता है? टैन थीटा के, तो बी बाई क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। सेक थीटा किसका उल्टा? कॉस का। कॉस जो भी हो उसका उल्टा कीजिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉसेक क्या किसका उल्टा होता है? साइन का। क्या हो जाएगा? एच बाई पी। तो ये आप क्या
मालूम है ये सभी चीज़, ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोगों को मालूम है। अब हम लोग आगे देखते हैं एंगल के बारे में, ठीक है। एंगल भी आप जानते हैं कि एंगल होता क्या है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ये बताते हैं कि एंगल हम लोग अभी क्या पढ़े, पॉजिटिव एंगल 10th में पढ़े कि एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन एंगल नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं एंगल के बारे में, ठीक है, कि एंगल क्या होता है। अब एंगल को हम पढ़ते हैं क्या, एक पॉजिटिव एंगल, ठीक है, और एक क्या होता है, नेगेटिव एंगल। क्या होता है, नेगेटिव एंगल। आप लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में परिचित होंगे, पॉजिटिव एंगल के बारे में, ठीक है। अब बात आती है कि एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो अपन देख लेते हैं। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, फिक्स है। फिक्स मतलब ये मूव नहीं कर सकता, इसको कहीं बांध दिए, बरोबर है। और एक और स्ट्रेट लाइन है, वो इसी पे अभी फ़िलहाल हम ड्रॉ कर दिए हैं। ये जो दूसरा स्ट्रेट लाइन है वो है रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग मतलब घूमने वाला, रिवॉल्विंग लाइन, ठीक है। और ये पहला वाला जो लाइन है फिक्स्ड लाइन है। क्या है, फिक्स्ड लाइन है, बरोबर है। अब देखिए ये जो रिवॉल्विंग लाइन है दूसरा वाला, अभी देखिए क्या है, आपको क्या दिख रहा है कि अगर दोनों एक ही लाइन पे है तो दोनों को दिख रहा होगा कि दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको अलग करने के लिए हम इसको छोटा बनाएं, ठीक है, ताकि इससे मालूम पड़े कि नहीं इस पे कितना लाइन है, 2 लाइन है। 2 लाइन में एक क्या है, फिक्स्ड लाइन है, और दूसरा क्या है, रिवॉल्विंग, मतलब घूम सकता है, या तो ऊपर जाए या तो नीचे आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी हम पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हैं। देखिएगा क्या होता है कि ये जो हमारा रिवॉल्विंग लाइन है ना, ये रिवॉल्विंग लाइन या तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें, देखिए दोनों केस यहाँ पे ले लेते हैं। ये फिक्स्ड लाइन है, ये क्या है, फिक्स्ड लाइन है, और ये क्या गया, यहाँ आया। मानते हैं ये कौन सा लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन है। कौन सा है, रिवॉल्विंग लाइन है। अब आप देखिए कि ये दोनों के बीच में क्या कुछ गैप बना, और यही डिफाइन किया गया क्या, एंगल थीटा। तो आप देखिएगा कि ये किस तरीके से मूव किया, ध्यान से। पहले तो दोनों क्या था, एक ही लाइन पे था, ऊपर गया, इस तरीके से मूव किया, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे गया, ठीक है। तो ऐसे गया, हम लोग यही इसी के बारे में हम लोग पढ़ते ही हैं। अभी अगर देखा जाए 10th में तो डायरेक्टली आपको ऐसे एंगल दे दिया 30, ठीक है, क्योंकि वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को क्या पढ़ना रहता है, पॉजिटिव एंगल ही पढ़ना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अगर 11th की बात करें तो वहाँ पे नेगेटिव एंगल भी देता है, तो थोड़ा सा नेगेटिव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तब ये जैसे ऊपर गया, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, ठीक है ना। अब देखिएगा कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हमारा रिवॉल्विंग लाइन मूव करता है और कुछ एंगल का फॉर्मेशन करता है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। तो आप देख लिए कि पॉजिटिव एंगल किसको बोलते हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव एंगल की बात करते हैं। जैसे कि बात करें, अगर इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आपको कुछ इस तरीके से एंगल अगर कहीं पे देखने को मिले, इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पे ऐसे, मतलब क्या, कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो आप ये कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे कि ये प्लेन को कितने भागों में बांटता है, 4 भागों में बांटता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो आप लोग जैसे मालूम होगा
कि ये जो ओरिजिन से है राइट साइड जाते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, और अपवर्ड जाते हैं बाई एक्सिस के तो भी ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एंगल डिफाइंड है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई फॉर्मेशन होता है एंगल तो वो पॉजिटिव एंगल होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या, नेगेटिव एंगल। आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव एंगल किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, मतलब वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, देख लेते हैं नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव एंगल क्या है देखिएगा, ये फिक्स्ड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हम एफ एल लिख देते हैं, फिक्स्ड लाइन। और देखिएगा दूसरा लाइन कहाँ जाएगा, ऊपर गया तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे गया तो क्लॉकवाइज। देखिएगा ऐसे मूव किया ना, और ये किसका मूव है, हमारा घड़ी का सुई का मूव है, ठीक है। और घड़ी के सुई तरफ अगर कोई भी घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। मतलब कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में थीटा को पॉजिटिव बोलते हैं तो क्लॉकवाइज में थीटा को क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। मतलब यहाँ पे भी जो थीटा बनेगा ना वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना मालूम होना चाहिए। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अगर आपसे ये पूछ दिया, ठीक है, देखिएगा इस सिंबल पे ध्यान दीजिएगा, ये रोटेशन पे ध्यान दीजिएगा। रोटेशन किस तरीके से, क्लॉकवाइज। अगर ये 30 दिया हुआ है या 60 दिया हुआ है तो आप क्या समझेंगे कि ये एंगल क्या चीज़ में, माइनस में है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये सारा चीज़ कि एंगल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एंगल का मेज़रमेंट, मतलब एंगल को किस तरीके से मापते हैं, ठीक है। तो आप कुछ मालूम होगा आप लोगों को, 10th में पढ़े होंगे कि एंगल को हम लोग डिग्री में मेज़र करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और मेथड है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल हटा देते हैं, एंगल ही रखते हैं। मतलब एंगल का मेज़रमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो एंगल को किस तरीके से मेज़र करते हैं ये देखिएगा। पहला सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम। क्या है, इंग्लिश सिस्टम, बरोबर है। पहला क्या है, इंग्लिश सिस्टम। दूसरा क्या है, सर्कुलर सिस्टम। देखिए ये नाम से मत डरिएगा, इंग्लिश सिस्टम यार हम पढ़े नहीं, ठीक है ना, ये नाम से मत डरिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है ना कि यहाँ सभी जो है हम लोग मेज़रमेंट कर रहे हैं एक राइट एंगल से समझेंगे। किसे समझेंगे, एक राइट एंगल से समझेंगे, मतलब एक समकोण से समझेंगे, ठीक है। तो 1 राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल इंग्लिश सिस्टम में 90 डिग्री होता है। ये आप लोग पढ़े हुए हैं। मतलब आज तक जो आप मेज़रमेंट कर रहे थे डिग्री में वो किस में कर रहे थे, इंग्लिश सिस्टम में कर रहे थे। तो ये सिंबल को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिग्री, ठीक है। मतलब एंगल का मेज़रमेंट हम लोग अभी जो पढ़े वो डिग्री में पढ़े। किस तरीके से मेज़रमेंट होता है, ये आपको 1 राइट एंगल कितना किसके इक्वल है, 90 के इक्वल। उसी तरीके से 2 राइट एंगल 180। तो ये इससे आप बहुत परिचित हैं। अब एक बात और, इसमें 1 डिग्री बराबर कितना होगा, ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना होगा। तो 1 डिग्री को डिफाइन किया हुआ 60 मिनट। कितना है, 60 मिनट। और 1 मिनट को डिफाइन किया हुआ है 60 सेकेंड। ये बताने का ऐसे आप लोग को मालूम होगा कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। देखिएगा कैसे, अब ये आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। आप जैसे समझिएगा कि अगर बहुत दूर जाना है तो आप उसको क्या बोलते हैं कि किलोमीटर में जाना है। अगर उससे छोटा जाना है तो मीटर में बताते हैं कि हाँ 10 मीटर जाना है। उससे भी छोटा है तो क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं। और उससे भी छोटा है मिलीमीटर बोलते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ भी अगर एंगल थीटा में हम मेज़र कर रहे हैं तो मेज़र कर रहे हैं। अगर उससे 1 डिग्री भी छोटा आ गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, मिनट में चले जाएंगे। और मिनट से भी अगर छोटा एंगल आ गया तो
सेकेंड में चले जाएंगे और सेकेंड से नीचे नहीं जाएंगे, मिली सेकेंड में नहीं जाएंगे। यहाँ के बाद हम लोग उसी को अप्रॉक्स वैल्यू मानकर आंसर लिख देंगे, बरोबर है। तो इंग्लिश सिस्टम में क्या है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये चीज़ शायद नहीं मालूम होगा, ठीक है, या फिर अगर मालूम भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसका यूज़ अपन लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा चीज़, सर्कुलर सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा, सर्कुलर मतलब सर्कल से ये एंगल डिफाइन करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो इसमें क्या वन राइट एंगल को किस तरीके से डिफाइन किया गया है ये देख लीजिएगा, π/2, ठीक है। वन राइट एंगल बराबर कितना, π/2। सी यहाँ पे लिखते हैं, सी फॉर सर्कुलर, और इसी को बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन, ठीक है। तो सर्कुलर सिस्टम में वन राइट एंगल को क्या बताया गया है, π/2 रेडियन, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। देखिएगा कहीं कहीं पे आपको ये सी नहीं रहेगा, मतलब आप इस तरीके से इसको समझिएगा कि वो अंडरस्टूड है कि अगर पाई आ गया तो क्या चीज़ में आ गया, रेडियन में आ गया। तो कहीं कहीं पे सी नहीं दिखेगा, पाई दिखेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या चीज़ में, रेडियन में है, ठीक है। अब इसके बारे में तो आप भली भांति परिचित हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये जो है मिनट और सेकंड वाला केस, वो हम लोग जब बनाएंगे, कन्वर्जन करेंगे रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन में, तो फिर वहाँ पे इसका यूज़ आएगा, बताएंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि वो π/2 रेडियन कहाँ से आया, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं, ठीक है। इसको लिखते भी जाइएगा आप लोग, देखिएगा हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। इसको सर्कल से समझते हैं, पहले ऐसे समझ लेते हैं रेडियन को किस तरीके से डिफाइन किया गया। सेम देखिएगा, ये क्या है, एक फिर से फिक्स्ड लाइन है, क्या है, फिक्स्ड लाइन है, और ये क्या है, रिवॉल्विंग लाइन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, रिवॉल्विंग लाइन है, और यहाँ पे कुछ एंगल चला थीटा। अब आप देखिएगा कि अगर ये इसको हम इस तरीके से बनाना चाहें, देखिएगा अगर हम इसी को आगे बढ़ाते 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 ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या सर्कल एक बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उसमें दिख रहा है ना, ये क्या सर्कल बन जाएगा। अब ये अगर सर्कल बन गया तो ये क्या कहला जाएगा, रेडियस कहला जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं ना, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस इसको बोलते हैं। और देखिए पूरा, अगर ये मैं कंप्लीट की बात करूं तो ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा ना। पूरा क्या, एक सर्कल में लाखों रेडियस होता है, ठीक है, वो भी शायद हम कम बोल दिए। और इसको क्या बोलते हैं भैया, ये वाला, तो इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। शायद आप लोग इसको पढ़े होंगे चाप से, कि इसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, चाप ही बोलते हैं, ठीक है, इसको चाप बोलते हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से हम इसको मिटा दे रहे हैं, मतलब ये आप ऐसा समझिए कि ये अगर इसी तरीके से हम राउंड अप करते रहें ये रिवॉल्विंग लाइन को पूरे कंप्लीट, तो एक सर्कल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक वृत्त बना लेगा। तो उसी तरीके से यहाँ से जो थीटा डिफाइन किया गया है, थीटा इक्वल टू ये आर्क अपॉन क्या डिफाइन किया गया, रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। और ये क्या चीज़ में रहेगा, ये थीटा इक्वल टू क्या डिफाइन किया, आर्क अपॉन रेडियस, और ये क्या चीज़ में रहेगा, ऐसे कर लेते हैं रेडियन में, बरोबर है। अब देखिएगा इसको हम आर्क को बोल देते हैं कि एल लेंथ का है, ठीक है, और ये क्या है, आर्क, मतलब आर्क का जो हम लेंथ लिए वो एल ले लिए, ठीक है। तो इसको अगर हम फिर से लिखना चाहें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर हो जाएगा, बरोबर है। और ये क्या चीज़ में रहेगा, रेडियन में रहेगा। क्यों रेडियन में रहा, क्योंकि हम इसको किसके अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, सर्कल के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रेडियन में, यहाँ पे एक बात पे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा
कि आर्क का जो भी मेजरमेंट होगा, ठीक है, आर्क, और अगर यहाँ पे हम इस तरीके से आप समझिएगा कि थीटा को अगर डिफाइन करें रेडियन में तो क्या डिफाइन कर सकते हैं, आर्क अपॉन क्या, रेडियस। लेकिन ये रेशियो जो है हमेशा क्या रहेगा, सेम यूनिट में दोनों रहेगा, आर्क भी सेम यूनिट में रहेगा। सेम यूनिट मतलब क्या, कि अगर ये 10 मीटर है, आर्क अगर 10 मीटर है, मान लेते हैं आर्क क्या है 10 मीटर है और रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर है, अगर इसको हम रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो इस मीटर में और ये सेंटीमीटर में, ये पॉसिबल तभी होगा ये रेशियो निकालना, ये अनुपात निकालना, या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आर्क एंड क्या, रेडियस मस्ट बी इन सेम यूनिट, क्या होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। आर्क एंड रेडियस मस्ट बी इन सेम यूनिट, दोनों क्या होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को मालूम पड़ गया। अब आइए अपन लोग देखते हैं लिख लीजिएगा इसको, आर्क एंड रेडियस मस्ट बी इन सेम यूनिट, ठीक है। देखो फिर से यहाँ से देखते हैं कि किस तरीके से हम इस एंगल को रिलेशन एक बताते हैं थीटा और रेडियन में। देखिए ये क्या है, एक सर्कल है, मतलब देखिए इस तरीके से आप समझिए, ये क्या है, फिक्स्ड लाइन है, ये पूरा रिवॉल्विंग लाइन घूमा होगा। अगर पूरा रिवॉल्विंग लाइन घूमा, ठीक है, इस तरीके से, तो ये थीटा हुआ, ठीक है। अब देखिए पूरा जब रिवॉल्विंग लाइन घूमा, पूरा एक सर्कल, तो अगर हम लोग 10th की बात करें तो क्या पढ़ें कि एक पूरा सर्कल घूमा तो कितना डिग्री घूमा, 360 डिग्री, ठीक है। मतलब थीटा अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखें, डिग्री जो हम लोग क्या अभी तक पढ़े कि 360 डिग्री घूमा, पूरा अगर एक सर्कल को घूम लिया स्टार्टिंग से लेकर फिर से स्टार्टिंग आ गया, मतलब 360 डिग्री घूमा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके सर्कुलर के अकॉर्डिंग समझते हैं कि थीटा क्या होगा। यहाँ थीटा क्या हो गया, डिग्री के अकॉर्डिंग 360 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि आर्क के अकॉर्डिंग देखिएगा, लेंथ क्या था, ये लेंथ था, ये आर्क मतलब ये चाप। अब देखिए कि यहाँ पे चाप क्या हो गया, मतलब आर्क क्या होगा, पूरा क्या हो गया, सर्कल हो गया। अच्छा पूरा सर्कल हो गया तो ये क्या बन गया, सर्कमफेरेंस बन गया, जिसको परिधि बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, आप समझिए कि ये इतना करके छोड़ दिए थे और इसी को पूरा कंप्लीट कर दिए, तो ये क्या बन गया, सर्कमफेरेंस बन गया, मतलब परिधि बन गया। अब आर्क मतलब एल का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, आप जानते होंगे कि ये अगर आर है, रेडियस है, तो आपको मालूम होगा सर्कल का परिधि क्या होता है, ये सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता, मालूम होगा ये, ठीक है, कि विड्थ का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। अब देखिएगा तो हम लिख दिए 2 पाई आर, फार्मूला क्या पढ़े थे, एल बाई आर, तो 2 पाई आर लिख दिए एल के जगह, आर के जगह क्या रहेगा, आर के जगह आर ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए आर और आर कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये थीटा इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री, ठीक है। किस में, डिग्री में, ये 360 डिग्री है ना, थीटा इक्वल टू डिग्री की अगर बात करें जो हम लोग 10th में पढ़े, तो उतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो 2 पाई हुआ मतलब क्या, यहाँ से देखिएगा कि 2 पाई इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहीं से
आप π/2 निकालना चाहें तो दोनों साइड डिवाइड बाई 2 कीजिएगा, तो यहाँ से ये भी आपको पता चल जाएगा कि π/2 = 90 डिग्री। ठीक है, दोनों साइड 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिया, और जब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिए तो ये π/2 हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि किस तरीके से आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, पाई = क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, पाई क्या चीज़ में, रेडियन में, आप अंडरस्टूड है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको समझ लीजिएगा, अगर नहीं भी वहाँ पे सी लिखा रहे तो आप समझ लीजिएगा कि पाई रेडियन में कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम पड़ गया कि क्या रिलेशन है, किस तरीके से दोनों रेडियन और डिग्री में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कितना रेडियन में कितना डिग्री होता है वो मालूम पड़ गया। ठीक है, किस तरीके से होता है ये भी आपको मालूम पड़ गया। आइए अब हम लोग कुछ कन्वर्जन के बारे में देख लेते हैं कि अगर कोई रेडियन में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और कोई डिग्री में दिया रहेगा तो उसको कैसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन देखते हैं, मतलब पहले देख लेते हैं डिग्री टू रेडियन। किसका देख लेते हैं, डिग्री टू रेडियन, मतलब डिग्री में दिया रहेगा और हमको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना रहेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वो रिलेशन को हम लोग लिखते हैं कि 180 डिग्री में कितना रेडियन, पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री में कितना रेडियन, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, π/180 डिग्री। ठीक है, 180 पाई। अब 1 डिग्री में क्या, आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1 × 180, तो 1 डिग्री में कितना, π/180। ठीक है, अब आपसे जो भी पूछे, आपसे पूछे 30 डिग्री में कितना रेडियन या 50 डिग्री में कितना रेडियन, समझिएगा। जैसे आपसे पूछा पहला क्वेश्चन कि आप बताइए कि 30 डिग्री में कितना रेडियन होता है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो 1 रेडियन में कितना, π/180। ठीक है, 1 डिग्री में ये क्या चीज़ में रहेगा, रेडियन में रहेगा। ठीक है, 1 डिग्री में कितना रेडियन, π/180, तो भैया 30 डिग्री में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डिग्री में हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, 1 डिग्री में अगर x डिग्री में चाहे, x डिग्री में आपसे पूछा जाए कि x डिग्री में कितना, तो π/180 × x रेडियन, ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग प्रैक्टिस करते करते आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोले, 30 डिग्री में, 30 डिग्री में कितना रेडियन, मतलब कि 30 × π/180, मतलब 30 से क्या 6 टाइम कट गया, मतलब कि 30 डिग्री = कितना, π/6। तो आप ये ऐसे भी जान लीजिएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं पाई का वैल्यू कितना, 180 डिग्रीज में अगर 6 से डिवाइड किए तो क्या, ऐसे भी 30 डिग्री आ रहा, तो ऐसे भी आप कर लीजिएगा। ये तो सिंपल है, जब बड़ा सा आएगा तो आप उसको आसानी से, जब कन्वर्जन आपसे पूछेगा तो यही मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। अब 30 का पूछ दिया, अब 75 का पूछ दिया कि 75 को आप क्या चीज़ में बदलिए, रेडियन में बदलिए। कैसे बदलेंगे सेम, इसको अगर हम रेडियन में बदलना, 75 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब देखिएगा कितना से कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 15 से, 15 5 जा 15 × 5 = 75 और 15 बढ़ाएंगे कितना, 180। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 5π/12 कि कितना डिग्री के बराबर, 75 डिग्री के बराबर। ठीक है, मतलब हम डिग्री से क्या चीज़ में कन्वर्ट कर लिए, रेडियन में। ठीक, इसी तरीके से आप लोग लिख लीजिए 2-4 और आप घर से बना के इसको लाइएगा। ठीक है, पहला हो गया 15 डिग्री, दूसरा हो गया 45 डिग्री, मतलब ये डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में आपको बताना है। थर्ड देख लेते हैं,
थर्ड कितना 60 डिग्री, फोर्थ 135 डिग्री, फिफ्थ 175 डिग्री। आप जितना भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में निकालना। उसी तरीके से यहाँ पे इसीलिए बताया कि डिग्री में दिया रहेगा, रेडियन मेरे को निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर रेडियन में हमको निकालना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम आसानी से बता देंगे, ठीक है। बहुत आसान है, इसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बरोबर है। आइए हम लोग एक और देख लेते हैं। क्या, अब हम लोग देख लेते हैं रेडियन टू डिग्री, ठीक है। रेडियन टू डिग्री, आप एक रिलेशन ज़रूर याद रखिएगा कि पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख लें, रेडियन टू डिग्री, बरोबर है। अब देखिए रेडियन टू डिग्री जब पूछे तो आप इस तरीके से बताइएगा, पाई रेडियन में कितना डिग्री, 180 डिग्री। रेडियन को इधर रखना है, डिग्री को इधर रखना है। अगर डिग्री टू रेडियन पूछे तो डिग्री इधर रखना है, रेडियन इधर रखना है, ठीक है। पूछा क्या, आपको ये नहीं मालूम, आप ऐसे समझिए कि अगर आपसे पूछा गया ये बात, आपको नहीं पता, आप कंफ्यूज हो गए कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 180 अपॉन पाई से, तो आप डायरेक्टली इसको आप बना लीजिए, रिलेशन बना लीजिए, उस तरीके से आप बना दीजिएगा। बस ध्यान दीजिएगा कि आप देखिएगा कि डिग्री टू अगर रेडियन पूछा है तो डिग्री इधर रखेंगे और रेडियन इधर रखेंगे। मतलब ये तो हमको मालूम है कि पाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री होता है। तो आपसे जो पूछा जाए, अगर डिग्री टू रेडियन पूछा है तो डिग्री लेफ्ट साइड रखेंगे और पाई को राइट साइड रखेंगे। अब देखिएगा उसी तरीके से रेडियन टू डिग्री, मतलब रेडियन को हम रेडियन साइड लिखें, इक्वल टू डिग्री लिखें। अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 रेडियन में कितना 180 अपॉन पाई, बरोबर है। 1 रेडियन इक्वल टू कितना, इतना। अगर वही आपसे पूछ दिया जाए कि x रेडियन में कितना, तो 180 अपॉन पाई इंटू क्या x, और ये क्या चीज़ में आएगा, हमारा डिग्री में आएगा। रेडियन में दिया रहेगा, क्या चीज़ में पूछ रहा है, डिग्री में पूछ रहा। तो ये हम लोग को क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, आपसे पूछा जाए कि पाई अपॉन 6 को क्या चीज़ में करना है, कन्वर्ट इनटू क्या चीज़ में, डिग्री में, ठीक है। अगर हमको पाई बाई 6 को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो कैसे करेंगे। अब देखिएगा हम क्या अभी पढ़े कि एक रेडियन में कितना 180 अपॉन पाई डिग्री होता है ना, ठीक है। अब हमको क्या पाई अपॉन 6 रेडियन में पूछा है, पाई अपॉन 6 रेडियन, मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 अपॉन पाई इंटू किस में पूछा, पाई अपॉन 6 में पूछा है। तो ये क्या चीज़ में आ गया, डिग्री में पाई से पाई गया, ये कितना आ गया 30, शायद जो हम लिए थे उसमें एग्जाम्पल वही इसमें आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या कन्वर्ट हो गया कि पाई बाई 6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है। आप किसी पाई बाई 12 को ले लीजिए, ठीक है। एक और देख लेते हैं, पाई बाई 12 कुछ भी ले लीजिएगा आप यहाँ से, यहाँ पे देख लेते हैं। पाई बाई 12, पाई बाई 12 को हमको क्या कन्वर्ट करना है, डिग्री में करना है, कन्वर्ट इनटू देखिए इसका क्वेश्चन नहीं है, ये रेडियन टू डिग्री का है, ठीक है। इसको क्या चीज़ में करना है, डिग्री में करना है। सीधी सी बात, पाई अपॉन 12 क्या से मल्टीप्लाई करें, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 180 अपॉन पाई क्या आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल, क्या आएगा 15, मतलब 15 डिग्री, ठीक है। समझ गए आप। आपसे ऐसा 2-3 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पाई अपॉन 15, हाँ पाई अपॉन 15, 2 पाई अपॉन 5,
3π/2, ये सभी अलग अलग क्वेश्चन है। 2 है और ये 3 है और ये 4 है। सभी को क्या करना है, रेडियन में दिया हुआ आपको बताया कि रेडियन अगर नहीं भी लिखा रहे तो अगर पाई आ गया तो आपको ये समझ लेना है कि ये रेडियन में क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू, यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कन्वर्ट इनटू, यहाँ पे लिख देते हैं, कन्वर्ट इनटू रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, बरोबर है। मतलब रेडियन में दिया हुआ, डिग्री में आपको बताना है, ठीक है। आप इसको करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके ऊपर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं 10th से ही ये भी रिलेटेड है। बस यहाँ पे क्या आ जाता है, रेडियन का केस आता है, सर्कुलर केस आ जाता है, और पूरा का पूरा अगर अभी जो हम लोग मेजरमेंट देख रहे हैं इसमें डिग्री जो है पूरा का पूरा 10th का ही यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक नया वर्ड सिर्फ आ जाता है सर्कुलर सिस्टम, वो भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो भी अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।